आज एक बार फिर अमेरिका ने ये घोषणा कर डाली कि वो युद्ध जीतने वाला है या ऑलमोस्ट जीत चुका है। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। We've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के साथ जो युद्ध था वो पहले कुछ घंटों में ही जीत लिया था। ट्रंप जी का मानना है कि ईरान को उन्होंने इतना तबाह किया है कि ईरान में अब तबाह करने को कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर युद्ध जीत ही लिया है तो फिर मिडल ईस्ट का तनाव अभी भी बाकी क्यों है, इनफैक्ट बढ़ क्यों रहा है? और ये जानने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 वो आखिरी बड़ा युद्ध था जिसे अमेरिका ने स्पष्ट रूप से एक्चुअली जीता था। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा करके जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। और उसके बाद अमेरिका का एक नया अध्याय चालू हुआ जहां अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर बन गया। उसके बाद अमेरिका ने कई युद्ध किए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन हर एक युद्ध में उनके लिए जीतना काफी कठिन साबित हुआ। 1950s के दशक में अमेरिका ने कोरिया में युद्ध लड़ा। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हुआ। चेष्टा ये थी अल्टीमेटली कि पूरे नॉर्थ कोरिया पे अपना कब्जा बना लें, लेकिन वो नहीं कर पाए। नॉर्थ कोरिया आज भी एग्जिस्ट करता है। 60s और 70s में अमेरिका ने वियतनाम में एक बहुत बड़ा विशाल सैन्य अभियान शुरू किया। उनको यह मानना था कि वियतनामीज तो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं और अमेरिकन मॉडर्न मशीन गन्स और हेलीकॉप्टर्स के सामने वो कब तक टिकेंगे। उस समय अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री शक्ति थी बाय फार, यानी जितनी आज है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस था उनके और दूसरे देशों के बीच में। लेकिन वियतनाम ने उसे एक अलग तरह का युद्ध सामना करवाया और वो था एसिमेट्रिक वॉरफेयर। वियतनाम सामने से नहीं लड़ा, गोरिल्ला युद्ध, लोकल सपोर्ट और लंबा प्रोलॉन्ग्ड संघर्ष। अंत में अमेरिका को वियतनाम से पीछे हटना पड़ा और हो चिन मिन जो अमेरिका के विरोधी थे, उनकी जो सेनाएं थीं उनका वियतनाम पे आज भी पूरा कब्जा है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। 1 मई 2003 को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, यही वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इब्राहिम लिंकन, उस पर खड़े होकर के मिशन अकम्प्लिश्ड बोला और पीछे बड़ा सा बैनर लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं और अमेरिका जीत चुका है, लेकिन वास्तविकता उससे काफी अलग थी। लगभग अगले 2 दशकों तक इराक में इंसर्जेंसी, सेक्टेरियन वायलेंस और इंस्टेबिलिटी जारी रही। इराक युद्ध जीतने के बाद भी अमेरिका को आईसिस का सामना करना पड़ा, अलकायदा का सामना करना पड़ा और न जाने भविष्य में और क्या-क्या होगा, और अंत में अमेरिका को अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। इसी के आसपास आया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो एकदम बीहड़ एरिया था, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, गुफाओं में रहने वाले ये मिलिटेंट्स थे। लेकिन इन लोगों ने भी अमेरिका को 20 साल तक युद्ध लड़वाया और अंत में अफगानिस्तान से भी अमेरिका को अपनी सेनाओं को हटाना पड़ा, और इस कदर हटाया कि जो उनका साजो सामान था, जो हथियार थे, उनको छोड़ करके उनकी आर्मी काबुल से बाहर निकल गई। अफगानिस्तान का युद्ध लगभग 20 साल तक चला और इतिहास का सबसे बड़ा अमेरिकन वॉर बना। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, इन सभी का पैटर्न अब मिडिल ईस्ट में दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले घंटों में ही युद्ध को जीत लिया, लेकिन जमीन की तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है। वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हमने उनके ड्रोन खत्म कर दिए, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दी, उनकी लीडरशिप को उड़ा दिया, लेकिन ईरान के अटैक्स और प्रिसाइज और बेहतर होते जा रहे हैं। ईरान के एलाइज बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं।